हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 6 सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास अनिवार्य प्रश्न पत्र छात्रों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कौन? कैटेल। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? किसने? कार्ल रोजर्स ने। किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? लिंग प्रधानावस्था में। निम्नांकित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? आत्मसम्मान। MMPI आविष्कारिका का किसने विकसित किया? हाथवे तथा मैकिन्ले। संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाया, उससे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई पराहम। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? उपरोक्त इनमें से सभी। सामूहिक अचेतन का संप्रत्याय का प्रतिपादन किसने दिया? यूंग ने। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्याय के प्रतिपादक हैं फ्रायड। यह क्वेश्चन प्रतिक्रिया निर्माण है छात्रों, इसको एक बार ऊपर पढ़े हैं, वही वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। रोसार्क परीक्षण है परिक्षेपी परीक्षण। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? यूंग ने। सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया? यूंग ने। निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है? इनमें से सभी। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम अहम प्राहम। 16 पीय पर्सनालिटी का निर्माण किसने किया है? कैटेल ने। कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT के निर्माता कौन है? मुर्दे एवं मार्गन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? एडोमॉर्फी। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन ने। फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है अर्थचेतन। किसने आदर्श सकारात्मक आदर्श का अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड संप्रत्याय दिया है? किसने? रोजर्स ने। टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? डोनेलेट ने। मनोदाहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? आलपोर्ट। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है।
यूंग ने शील गुणों को आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया? कितने भागों में? कितने? 3 भागों में। मनोवैज्ञानिकों ने स्वयं के कितने पक्षों की चर्चा की? पक्षों की चर्चा की कितने? 7। स्वयं सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? स्वयं जन्मजात होता है। क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को जितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है या जितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा है? 4। व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम किसको कितना प्रतिपादित किया? किसको कितना प्रतिपादित किया? फ्रॉड ने। इनमें से कौन से व्यक्तित्व निर्माण की जैविकीय नींव रिक नहीं है? नहीं है परिवार। परिवार परिवार शील गुण ट्रेट्स कहलाने के लिए आवश्यक है? कहलाने के लिए आवश्यक है? ए बी दोनों। कैटेल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? गुच्छे कितने हैं? गुच्छे कितने हैं? 16 कैटेल के। फ्रॉड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं मां से। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? पहलू नहीं है प्राहम। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्वशील गुण है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से कौन से आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? निर्देशित इंद आईडी। टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? किस प्रकार का? प्रक्षेपी। क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा? साइक्लोआड कहा। स्थूलकाय प्रकार। किसके अनुसार जन्म चक्र व्यक्तित्व का निर्धारक है? व्यक्तित्व का निर्धारक है ये येडलर। कैटेल के अनुसार एक समान व्यक्ति में कितने मूल से गुण पाए जाते हैं? कितने गुण पाए जाते हैं? 2। किसने आत्मशुद्धता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मास्लो ने। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? कहा जाता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। यूंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। थैंक्स स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।